Heroin and opioid use as an increasing concern in India, produced in Afghanistan and smuggled from Pakistan to India. Vast amounts of heroin are being dumped across the border and quickly making their way within a matter of 12 hours from Punjab to Delhi. It is already a major health crisis all over Punjab and is slowly making its way to the educated and middle class of Delhi. India Aware talks to Mr. Indrajit Singh of Santi Ratan Drugs Foundation to understand the crisis that is ongoing. ओके धन्यवाद इंद्रजीत जी बात करने के लिए हमसे। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में और अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह जैसा आपने कहा, और ये संस्था मैं लगभग 2014 में स्टार्ट की थी मैंने, 15 मार्च 2014। उसका कारण ये था कि मैं खुद भी एक अब्यूजिंग एडिक्ट था। पहले मैं खुद बहुत ज़्यादा नशा लिया करता था, और ठीक होने के बाद मुझे लगा कि समाज के लिए मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट की मैंने, और जब ट्रेनिंग पूरी हो गई उसके बाद मैंने अपना रिहैबिलिटेशन सेंटर सेटअप किया और सभी लोगों का इलाज करना शुरू किया। तो इट्स बिन लाइक 5 years नाउ, और बहुत सारे बच्चे यहाँ से ठीक हो गए हैं, रिकवरी में हैं, जो कि एक रिवॉर्ड है हमारे लिए। इंद्रजीत जी जब हम बात करते हैं नशे के बारे में तो मेनली हम दो चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, तंबाकू और अल्कोहल के बारे में। और अगर इसमें देखें हम, जो दोनों चीज़ें हैं वो पंजाब में काफ़ी यूज़ की जाती हैं, है ना। और उसके बाद जब हम देखते हैं ये जो क्राइसिस है वो अभी दिल्ली के अंदर भी बहुत ज़्यादा है। आपने खुद ही बताया कि आपके सेंटर में 40 से ज़्यादा बच्चे तकरीबन हैं। इसके बारे में आप हमें थोड़ा क्या बता सकते हैं? देखिए, नशे की समस्या कोई आज अचानक नहीं उभरी है, ये बहुत पुराने टाइम से है। एक टीवी पे प्रोग्राम आया करता था, अंधी गलियां। उसके बाद से मेरे ख्याल से दिल्ली के अंदर ये नशा बहुत तेज़ी से फैला है। और कहीं अगर पंजाब की बात कहें तो पंजाब में टोबैको का नशा कोई इतना ज़्यादा नहीं है, हालांकि हेरोइन, अल्कोहल और अफीम जो है उसका नशा बहुत ज़्यादा है। और हमारे पास भी केसेस कई सारे रिपोर्ट होते हैं, क्योंकि पंजाब में जो है अभी तक कोई ख़ास फैसिलिटीज़ है नहीं फीमेल पेशेंट्स के लिए, बिकॉज़ ऐसा हाल हो गया है वहाँ पर कि लगभग हर घर के अंदर 2 या 1 एडिक्ट तो है ही है। तो वहाँ से काफ़ी सारे केसेस आते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं अपने तरफ से पूरी कि बच्चा ठीक हो जाए, बिकॉज़ ये ऐसा दलदल है जिसमें से निकलना आसान नहीं है ना। ये एक रिलैप्सिंग डिजीज़ है, ये एक बीमारी है जो कि कभी भी रिलैप्स हो सकती है। जिस तरीके से ट्यूबरकुलोसिस है और कैंसर है, वो कभी भी रिलैप्स हो सकता है क्योर होने के बावजूद भी, उसी तरीके से ये बीमारी है। जी देखिए सर, हम जैसे जानते हैं कि पंजाब में जो एक्सप्लोइटेशन है वो इसकी जो स्मगलिंग हो रही है पाकिस्तान के थ्रू पैकेट्स में ड्रग में, जो कम से कम 300 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया है वो जो हमारा उससे कनेक्ट होता है, तो उसके थ्रू वहाँ पे स्मगलिंग होती है। और इसी तरह से हम देखें तो ये दिल्ली के अंदर तकरीबन 12 घंटे में स्मगल्ड हो जाता है वहाँ से, है ना। तो इसके बारे में आप जो इलीगल ड्रग्स का जो एक धंधा यानी स्मगलिंग का जो धंधा है उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए। और जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जरिए एक बल्क में जो आता है ना, कहते हैं बहुत सारा जो मात्रा में आता है, वो कैसे आता है उसका थोड़ा बताएं। देखिए, जो इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग है वो आसान नहीं है जब तक कि किसी ना किसी की इन्वॉल्वमेंट ना हो, है ना। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि हम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और हम देखते हैं हम लोग कई बार पुलिस के साथ मिलके या एनसीबी के साथ मिल करके कई सारी जगहों पे रेड्स भी करवाते हैं, या उनको लीड्स देते हैं कि यहाँ पर नशा बिक रहा है। वो रेड करते हैं, वो जगह बंद होती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो दोबारा से वहाँ पर ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं से तो उनको कोई ना कोई सपोर्ट मिल ही रही है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, चाहे वो सरकार हो, पुलिस हो या कोई भी संस्था हो, बट कहीं ना कहीं से तो उन्हें कोई ना कोई मदद मिल ही रही है। और जो एडिक्ट बन जाता है इंसान, उसे तो कहीं ना कहीं से चाहिए चीज़, है ना। तो वो कोई भी ज़रिया चुनने के लिए तैयार हो जाता है। वो खुद भी, मतलब आम जो नागरिक है वो भी आज की डेट में पेडलिंग के अंदर इन्वॉल्व होता जा रहा है। ये पहले ये होता था कि वो सिर्फ कंज्यूमर थे, यूज़र थे। अब वो लोग धीरे धीरे ट्रैफिकिंग करना शुरू कर दिया, उन्होंने पेडलिंग करना शुरू कर दी है। खुद पीते भी हैं और बेचते भी हैं।
तो इसकी वजह से स्थिति थोड़ी ज़्यादा गंभीर हो गई है। नहीं, ये तो है ही। उसके बाद मैं आपसे थोड़ा ये पूछ रहा था कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ड्रग रैकेट है ना, यहाँ से बहुत ज़्यादा नशा पंजाब में इंपोर्ट होता है, उसके बाद दिल्ली में मात्र 12 घंटे लगते हैं पहुँचाने में। वो तो थोड़ा उस सर्किल के बारे में आप हमें बताएं। देखिए, उसके लिए भी ऐसा है कि एक बहुत बड़ा चैनल है, माफिया है इसका, क्योंकि अफगानिस्तान से इंडिया के अंदर इंपोर्ट होना कोई आसान बात नहीं है। फिर भी अभी कुछ समय पहले एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब, जिसमें दिखाया गया था कि किस तरीके से सारी की सारी ड्रग इंपोर्ट होती है इंडिया के अंदर, और कैसे वो छोटे छोटे गांव कस्बों में पहुंचती है। सिर्फ दिल्ली की ही बात नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में वो पहुंचता है। पाकिस्तान बॉर्डर जिस तरफ राजस्थान की तरफ है, पंजाब की तरफ है, कश्मीर है, तो बहुत आसानी से वहाँ पर सारी चीज़ें पहुँच जाती है। और मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी है इसमें, कि हम लोग जागरूक नहीं हैं शायद इसके बारे में, या मेरे ख्याल से इस पेडलिंग को रोकना आसान नहीं है। इससे ज़्यादा आसान है अपने लोगों को अवेयर करना, जिससे कि वो इस चीज़ से दूर रह सके, अपने आप वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जी, तो सर अगर हम जब बात करते हैं यूथ की, जो यूथ है अभी धीरे धीरे ना ओपियोइड जो ड्रग्स हैं, जो जैसे कि आपको मॉर्फाइन हो गया, किसी भी फार्मेसी पे आप जाते हैं वो आपको मिल जाता है ना, और ज़्यादातर जो यूथ है वो हीरोइन की इलीगल परचेजिंग करता है, फार्मेसी से करता है, ठीक है। तो इसका जो हीरोइन का ओपीडीज जो किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस तरह से यूथ उसे प्रयोग कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, हीरोइन, मॉर्फिन और आप ये जो बात कर रहे हैं तीसरे ड्रग की ओपियोइड, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। मॉर्फिन में बेसिकली पेन किलर होती है ना, वो इजीली किसी भी केमिस्ट पे अवेलेबल नहीं होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ओटीज के लिए सप्लाई होती है, ऑपरेशन थिएटर्स के लिए, बिकॉज जब बहुत एक्सेसिव पेन होता है तो उसको यूज़ किया जाता है, या फिर कैंसर पेशेंट्स को वो प्रिस्क्राइब की जाती है। लेकिन लोग चैनल बना लेते हैं, कई लोग अस्पताल से खुद इलीगल वहाँ से निकाल करके बाहर लोगों को बेचते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये इजीली अवेलेबल है नहीं मार्केट में। दूसरी रही बात, जो मोड ऑफ यूजिंग है हेरोइन का, दैट कैन बी यूज इन मैनी वेज, लाइक आप उसे नाक से स्निफ भी कर सकते हैं, इंजेक्शन से भी ले सकते हैं, है ना। और तीसरा जो ओपियोइड है, ओपियोइड में बहुत सारे केमिकल्स आ जाते हैं। ओपियम को हम बेसिकली हिंदी में अफीम कहते हैं, ठीक है ना। अफीम जो है वो कई फॉर्म में है हमारे पास। जितने भी पेन किलर्स हैं सब में लगभग ओपियम यूज होता ही होता है, क्योंकि उससे बेसिकली पेन नहीं खत्म होता, थोड़े टाइम के लिए सुन्न हो जाता है ना, तो वो रिलैक्सेशन हो जाती है बॉडी के लिए। दूसरी चीज़ की जो स्मैक है वो भी अफीम ही है। अफीम का पाउडर फॉर्म जो होता है उसको हम लोग स्मैक कहते हैं, या लोग उसको ब्राउन शुगर का नाम देते हैं, है ना, क्योंकि स्मैक उनको लगता है कि अच्छा वर्ड नहीं है यूज़ करने के लिए, तो वो उसका ब्रदरहुड नेम है। और इस टाइम दिल्ली के अंदर स्मैक और हेरोइन, इनकी वजह से बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि जो मेडिकेटेड ड्रग्स हैं, जो प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स हैं, उसमें लाइक स्पास्मोप्रॉक्सिवन है, एल्प्रेक्स है, और मॉर्फिन का जो दूसरा है नॉर्फिन है, ट्रामाडोल है, इन सब के अंदर थोड़ा कंटेंट होता है, विच इज़ वेरी एडिक्टिव, हाईली एडिक्टिव एंड वेरी हार्मफुल फॉर यूथ। आज के दिन हम देख रहे हैं, पहले जब हमारे पास केसेस आते थे, दे वर लाइक अबव 40-45 ईयर्स ऑफ एज, बट आज की डेट में हम देख रहे हैं कि 16 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, इनके केसेस हमारे पास आ रहे हैं। अब वो जो बुजुर्ग लोग आया करते थे रिहैबिलिटेशन सेंटर में या ट्रीटमेंट सेंटर में, वो अब नहीं देखने को मिलते हैं। अब सारा का सारा यंग जनरेशन है, मतलब वो स्टार्ट करते हैं सिगरेट से, फिर वो जो पंचर ट्यूब्स होती है उनको सूंघना शुरू करते हैं, मतलब वहाँ से शुरुआत होती है इनकी ना ड्रग्स की दुनिया में, और वो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते हुए वो हेरोइन तक पहुँच जाते हैं। कोकेन क्योंकि बहुत महंगा है, वो हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, बट हाई क्लास के लोग बेसिकली हेरोइन और कोकेन का ही नशा कर रहे हैं, और यूथ इससे बर्बाद होता जा रहा है। जी या तो आप हमें थोड़ा सा बताइए कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प या फिर कोई अदर ऑर्गेनाइजेशंस इस क्राइसिस को ख़त्म करने में, रोकने में आपकी किस तरह से मदद कर रहे हैं? दिल्ली गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, बिकॉज हम लोग यूजुअली बहुत ही फ्रीक्वेंटली हम लोग अवेयरनेस कैंप्स करते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट एंड इवन सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट।
है ना, वो भी हमारी हेल्प करती है। हम स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में और कई सारे लोकल स्लम्स में जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। नुक्कड़ नौटंकी के थ्रू लोगों को मैसेज देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिल करके। तो फिर उससे होता ये है कि जो बच्चे अभी शुरू नहीं हुए हैं उनको एक आइडिया मिल जाता है कि इसका अंत क्या हो सकता है ना, तो वो कोशिश करते हैं कि इसमें ना पड़े। जी। तो सर आप बताइए थोड़ा सा, जैसे कि जो पंजाब है दिल्ली के करीब लगता है, नेशनल कैपिटल के हमारे करीब लगता है, तो पंजाब को एक स्टेट मान लिया गया है कि अभी रेस्पॉन्सिबल कर दिया गया है कि भाई वो दिल्ली में ड्रग सप्लाई करने के काम आता है। तो क्या आपको क्या लगता है कि पंजाब जो ऑल ओवर द बॉर्डर्स हैं, जो इसके एरिया लगे हुए हैं, वहाँ पे इसकी रोकथाम के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं या फिर क्या? कदम उठाए जा रहे हैं या नहीं ये कहना तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो है। तो हमें शायद थोड़ी और सर्विलेंस बढ़ानी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो असर पड़ रहा है वो हमारे यूथ के ऊपर पड़ रहा है। एक टाइम पे कहा जाता था कि पंजाब हमारा सबसे शक्तिशाली स्टेट है ना, वो ताकतवर स्टेट है, बट अब देखा जा रहा है कि हर एक घर में जैसे एडिक्ट पाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो दूसरी कंट्रीज़ है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है, वो हमें इस तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो तेज़ी से वहाँ पर ड्रग सप्लाई कर रहे हैं और हमारा जो यंग जनरेशन है वो ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सर्विलेंस की ज़रूरत है और थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की आवश्यकता है। जी। तो सर थोड़ा सा आप हमें ये बताइए, अभी आपने खुद ही ने बोला कि जो हमारे नियर बाई स्टेट्स हैं, हम पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये हमारे यूथ को तबाह करने की बात कर रहे हैं। एक तरफ जो पंजाब के जो मंत्री हैं नवजोत सिंह सिद्धू, पाकिस्तान की दूसरी साइड जाके उनके लोगों को हक करते हैं, और उधर आप देखें तो वही पाकिस्तान यहाँ पे ड्रग का कारोबार उस लेवल से बढ़ा रहा है कि हमारा यूथ डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इसका आपका क्या नज़रिया है इस चीज़ के ऊपर? देखिए, एक हमने अभी देखा है कि जैसे यूएस है और काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जिन्होंने पूरी तरीके से इन कंट्रीज़ को बैन कर दिया है, मतलब बॉयकॉट कर दिया है। और हम लोग कई बार कदम उठा चुके हैं, हमारे मंत्री, हमारे ब्यूरोक्रेट्स वहाँ जाते हैं, एम्बेसडर्स जाते हैं, कई बार हम लोगों ने शांति की बात की है, बट आज तक उसका कोई रिजल्ट निकला नहीं है। तो मेरे ख्याल से बाकी देशों की तरह हम लोगों को भी पूरी तरीके से टोटल बॉयकॉट करना चाहिए उनका, शायद तो उसके बाद थोड़ा सा हम लोगों को रिजल्ट मिल सके। तो मैं समझता हूँ चाहे वो सिद्धू जी हों या कोई भी राजमंत्री हो या नेता हो, मेरे ख्याल से हम लोगों को पूरी तरीके से पाकिस्तान को बहिष्कार कर देना चाहिए। जी सर, जब हम बात करते हैं दूसरे देशों के बारे में तो उनका जो रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट होता है ना, उसमें जब ओपियोइड के लिए वो ना एक बुप्रोफेन बीफेनोफ्रेन है ना, तो उसको यूज़ किया जाता है। तो उस ये एडिक्शन जो लगा होता है उससे वो लोगों को किस तरह से बचाता है, और इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा और बताएं। देखिए, ये जो बीपेनॉर्फिन है ये बेसिकली एक ड्रग ही है। जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि लोहे को लोहा काटता है, उसी तरीके से बीपेनॉर्फिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो यूज़ कर रही है। अगर आप एम्स में देखें या कई सारे सेंटर्स हैं गवर्नमेंट के जहाँ पर कि बीपेनॉर्फिन यूज़ की जाती है, उसका रीज़न बेसिकली ये होता है कि जब हम हेरोइन, ओपीएम या कोई भी ड्रग डायरेक्टली यूज़ करते हैं तो वो हमारी बॉडी को बहुत बुरी तरीके से डैमेज करती है। बट जो बीपेनॉर्फिन है वो उसका जो है ना हार्म थोड़ा रिड्यूस कर देती है जो बॉडी में होने वाला है ना, उसके क्योंकि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। हालांकि नशा उसमें उतना ही होता है जितना कि ओपीएम में या हेरोइन में होता है। तो बेसिकली ये जो बीपेनॉर्फिन है ये यूज़ की जाती है हार्म रिडक्शन प्रोग्राम के लिए, जिससे कि कम से कम नुकसान हो और धीरे धीरे इंसान उसको जो उसका प्राइमरी सब्सटेंस है उसको छोड़ सके। जी, तो सर आपको यह लगता है कि जो एक क्राइसिस है इसको निपटने के लिए खाली दिल्ली गवर्नमेंट काफ़ी है या फिर उन्हें कुछ और भी करना चाहिए? और अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर की तो उनके बारे में आप क्या कह सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि खाली दिल्ली ही सफ़र कर रही है, पूरा देश हमारा सफ़र कर रहा है, फॉर दैट मैटर पूरी दुनिया सफ़र कर रही है। हम देख रहे हैं अफ्रीका की बात करें, जमैका, कैरेबियन, अरब कंट्रीज़ में हालांकि काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है नशे को लेकर के, फिर भी वहाँ पर लोग नशा कर रहे हैं। बट मेरे ख्याल से जो भी कदम लिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कम है, हमें और आगे आना पड़ेगा, इसके लिए काम करना पड़ेगा। रही बात प्रधानमंत्री जी की, श्री नरेंद्र मोदी जी की, वो भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने सर्वे करवाया है पूरे हिंदुस्तान में कि कितने एडिक्ट्स हैं
जो कि नशा कर रहे हैं और उनको किस तरीके से इलाज मुहैया कराया जा सकता है। इसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी हाल ही में दिल्ली के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग भी काम कर रहे हैं। और हम सब की कोशिश यही है कि यूथ बर्बाद होने से बच जाए, हमारा समाज जो है वापस से वो सारी की सारी संस्कृति आए जो पहले थी। हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं भटक गए हम अपने मुख्य उद्देश्य से। कोई बात नहीं, इट्स नेवर टू लेट। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे तो कभी ना कभी सफलता ज़रूर मिलेगी। डेफिनेटली।